से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? यहाँ पे पूछा है अंबर का अनेकार्थी है। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, गगन, चंद्रमा, पृथ्वी और वायु। तो आपको बताना है कि ये जो शब्द है अंबर, इसका इन चारों में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो फटाफट से जल्दी से आप लोग से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अंबर का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर आएगा हमारा ए, गगन। चंद्रमा, वायु और पृथ्वी इसके अनेकार्थक शब्द नहीं हैं इनमें से, तो यहाँ पर गगन इसका होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 जो है वो घन शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बादल, घनिष्ठ, घना, हथौड़ा, और इन 4 में से आपको बताना है वो आंसर जो इसका अनेकार्थक नहीं है। फटाफट से जल्दी से बताइए। जो घन शब्द है इसके अनेकार्थक में बादल होता है, घना होता है और हथौड़ा होता है, यानी तीनों का अनेकार्थक, यानी घन का अनेकार्थक में ये 3 होते हैं, बादल, घना और हथौड़ा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, घनिष्ठ। तो घनिष्ठ ही इसका अनेकार्थक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न अब हमारे सामने है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अपशकुन का विलोम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अशकुन, शकुन, पुण्य और पावन। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा, अपशकुन का विलोम हो जाएगा शकुन। ठीक है, आप लोगों का रटा हुआ है एकदम से। नंबर 4 में दिया है अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अज्ञ है, प्रज्ञ है, अभिज्ञ है और अविज्ञ है। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो नहीं जानने वाला या जो जानने वाला नहीं है, और इसका विलोम क्या होगा, जो जानने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, सी होगा, अभिज्ञ। याद रखिएगा, अभिज्ञ से ही अनभिज्ञ बना है, इसमें अन उपसर्ग लगा के हमने इसका विलोम बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब 3 शब्द दैत्य के पर्यायवाची हैं, राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। ध्यान रखिए 5 का क्या होगा, सी होगा। इसने कहा है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे शब्द दिया है, देखो भूसुर। कई बार क्या होता है, हमारे छात्र कहते हैं कि भूसुर अपने आप में ऐसा शब्द लग रहा है कि जैसे यही राक्षस वाला हो, है ना, तो ऐसे सोच लेते हैं। तो इसीलिए कई बार ना निशाचर, जैसे डी आंसर दे रहे हैं ना कुछ लोग। तो देखो एक बात ध्यान रखना, निशा माने रात, चर माने चरने वाला या आचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला। तो रात के पर्यायवाची में अगर हम चर का पर्यायवाची लगा देते हैं तो राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो ये तो राक्षस का हो ही गया। अब जैसे यहाँ पे ये दिया है भूसु, तो देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भू और दूसरा शब्द है सुर। सुर मतलब देवता, भू माने भूमि यानी पृथ्वी। तो जो पृथ्वी पर देवता के समान है वो क्या होता है, ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, इसलिए ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपने ऐसे याद किया होगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 6, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची, ए ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन है कूल, तीसरा ऑप्शन है जलधि और चौथा ऑप्शन है उर्मी। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा डी, उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। और तरंग का अर्थ भी क्या होता है, लहर। तो तरंग, लहर और उर्मी तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 7, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है इस लोकोक्ति का कि एक हाथ से ताली नहीं बजती? ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, बी ऑप्शन है संघर्ष बराबरी वाले 2 पक्षों में होना चाहिए, सी ऑप्शन है पे दिया है, ए ऑप्शन शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, बी ऑप्शन है संघर्ष बराबरी वाले 2 पक्षों में होना चाहिए, सी ऑप्शन है एक आदमी से काम नहीं चलता और डी ऑप्शन है सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। आंसर कुछ छात्र कह रहे हैं ए, और बिल्कुल सही आंसर है इसका, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से ही होती है। तभी कहते हैं ना, कोई बात बिगड़ जाती है तब कहते हैं अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब इधर भी लोगों ने गलती की होगी, इधर भी लोगों ने गलती की होगी। अगला प्रश्न हमारे सामने है,